हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही रोमांटिक स्टोरी लेकर के। स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा गोरा रंग, बोलती आँखें और कंधों तक पल खाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघें सभी को लुभाती थी। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते, यह लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम नहीं, मुलायम और रसदार नहीं है। इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं सुंदर थी, मेरी देह यष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभावश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना नहीं रह पाती। मुझ पर तुम सब मरते हो, मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ आग, मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊं। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे तैसे सोते से जाग कर उठी। माँ मेरे सब सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वह एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 21-22 की ही लगती थी। वह अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती नहीं थी, किंतु उनके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता था कि वह वेदांत अंकल को पसंद करती है और पापा उनके अनुकूल नहीं है। वेदांत अंकल कहाँ से आते थे और कहाँ मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई क्या? आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उनका रूप उनमें से और अधिक दमक उठता था। मुझे जहाँ तक मालूम था, मम्मी सजती संवरती तभी थी जब वेदांत अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो सजना संवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी। जब वेदांत अंकल घर पर होते, मैं अचानक ही उन्हें बोल पड़ी, तो वेदांत अंकल आज आने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सजती संवरती हैं। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं हैं, वे वेदांत अंकल ही हैं। वैसे यह कड़वा सच भी है, वेदांत अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं, कपड़े ढंग के पहनते हैं। और पापा पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े दो दो रोज तक पहनते रहते हैं। सेव तभी बनाते हैं जब खुजली होने लगती है या उन्हें कोई टोक देता है। माँ को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए था। वेदांत अंकल चुस्त भी हैं और सुंदर भी हैं। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली माधुरी से मिल आ, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं माँ की ऐसी बातें सुनकर एकदम से अवाक ही रह गई। माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों हैं? अचानक ही मुझे माधुरी के घर क्यों भेजने लगी? आखिर माजरा क्या है? एक साथ मेरी मस्तिष्क में ना जाने कितने ही सवाल उमड़ने लगे, लेकिन मुझ में यह पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे जबरदस्ती माधुरी के घर क्यों भेज रही हो। आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है? खैर, माधुरी से मिलने के लिए तो बेताब मैं भी थी। मैं पैदल ही उसके घर चल दी। सो गाइस, आगे क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।